ओके, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स पीपल, बेसिकली होता क्या है, तो हमारे बहुत सारे टाइप के नंबर्स होते हैं। पहली बात तो एक होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये नंबर्स क्या होते हैं, जैसे आपका 1 2 3 ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक, ठीक है। होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाता है 0 1 2 3 ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर वी हैव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई साहब, बीच में होता है आपका 0, ठीक है। इधर हो गया आपका +1 +2 ऐसा चलता जाएगा, इधर हो गया आपका -1 -2 ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1.5 ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। -2.33 ये एक रैशनल नंबर है। 5/7 ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। -2/8 ये भी एक रैशनल नंबर है। ये तमाम चीज़ें जो हैं रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स का जनरल फॉर्मेट क्या होता है? What is the general format for rational numbers? The numbers are in the form of m/n, where m and n are integers and n is not 0, ठीक है। तो आपका ज़्यादा करके रैशनल नंबर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स, एक रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू m/n, वेयर m and n आर इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चा बाडी? इंटीजर्स अगर आप देखोगे नंबर लाइन में, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये आपका एक नंबर लाइन है, ठीक है। इसमें आपका जो 0 है ये हो गया +1, ये हो गया +2, ये हो गया +3, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ठीक है। ऐसा हो गया आपका भाई साहब, ठीक है, इंटीजर्स। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है, m भी एक इनमें से ही कोई एक इंटीजर होगा, m भी इनमें से ही कोई एक इंटीजर होगा, ठीक है। इट कैन बी एनी इंटीजर, और n भी इनमें से ही कोई एक इंटीजर होगा। सिर्फ n आपका 0 नहीं होगा, n विल नॉट बी 0। क्यों n विल नॉट बी 0? क्योंकि जब भी आपके फ्रैक्शन में n की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। व्हेनेवर n इज इक्वल टू 0, आपका ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बिकमिंग इनफाइनाइट। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। Here m and n क्या उड़ रहा है? Here m and n are integers but n is not 0. n आपका 0 नहीं है। We have also seen that there are infinite rational numbers between any two irrational numbers. दो irrational numbers के बीच में infinite irrational numbers होते हैं, ठीक है, ओके। तो जैसे देखो यहाँ पे नंबर लाइन पे हम कैसे नंबर्स को दिखाते हैं, रैशनल नंबर्स को। हाउ डू वी शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन? तो 7/3 हो गया, 2 हो गया, या -2/3 हो गया, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? तो पहले तो हमने भाई साहब एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो -3 ये वाला, ठीक है, दिस इज बेसिकली -3, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया भाई साहब 2, ये हो गया 3 4, ये हो जाएगा कितना भाई साहब आपका -4, है ना, दिस विल बी -4। जब भी आपका 7/3 है, अगर ऐसे नंबर को एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करेंगे? देखो 7/3 है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बोलो? 7 को आप डिवाइड करो 3 से, 3 2 = 6 और ये 1, तो 3 2 1/3 ऐसा लिख सकते कि नहीं? तो मतलब ये 2 से ज़्यादा होगा और 2 1/3, तो 2 और 3 के बीच में आप 3 पार्ट कर दो, ठीक है, 3 भाग में डिवाइड कर दो, 1 2 3, ठीक है। तो 2 1/3, तो देखो ये 2 है और ये आपका 3, ठीक है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा कितना? दिस वन विल बी 2 1/3, दिस वन विल बी 2 2/3 और ये फाइनली 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 1/3 है, यही आपका क्या हो जाएगा? 7/3, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? वी कैन शो नंबर 2 ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे आपने -7/3 दिखा दिया। 2 तो ऑब्वियसली कहाँ पे होगा? 2 विल बी हेयर ओनली। -2/3 कहाँ पे हो जाएगा? देखो -2/3 है, -2/3, तो आप क्या करोगे? 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट कर दो। ये हो गया कितना? सॉरी ये -1 है, ये हो गया -1/3, ये हो गया -2/3 एंड फाइनली दिस विल बी -3/3 विच इज ऑल्सो रिटन एज -1, ठीक है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? द नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ द 0 एंड दिस विल बी -2/3। हम और सवाल करेंगे इसमें, ठीक है। सो शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल, ठीक है।
तो हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली नंबर लाइन। अभी हमने भाई साहब इसको ले लिया कितना, 0, ठीक है, इसको ले लिया भाई साहब 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया -1, -2, -3, ठीक है, क्लियर है। हमको ये वाला उठाने के देखना है भाई साहब, ठीक है। तो पहला क्या हो गया आपका 3/2। तो पहले तुम क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड तभी कर सकते हो जब नीचे वाला छोटा और ऊपर वाला बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है और ये 2 है, 2 1 ज़ा 2, कितना आ गया बोलो 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 1, तो 1.5 हो गया ये, ठीक है, क्लियर है। तो 1.5 मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा और 2 से लेस, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा बोलो, आप ये डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 में डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा कि नहीं, 1.5 हो जाएगा। इसी को हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी रिटन एज 3/2। ये हो गया आपका 3/2, ठीक है। 5/2 पे आते हैं हम, ठीक है, 5/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, 2 और ये हो गया 5, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा बोलो 1। तो इस 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और ये 1 है ना, 2 2 ज़ा 4 और ये 1, 2.5 कहाँ पे बीच आ जाएगा भाई साहब, ये 2 और 3 के बीच में, ये वाला हो जाएगा आपका 2.5। इसी को हम क्या लिखेंगे 5/2, ठीक है। तो ये वाला भी आपका आ गया, देखो, ठीक है। अभी आते हैं -3/2 पे। तो जैसे अगर आपने देखो -3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/2 को आपने क्या लिखा 1.5, तो -3/2 को आप क्या लिखोगे -1.5, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा बोलो, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी -1.5, दैट विल बी -3/2, दैट विल बी -3/2, -3/2, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। चलिए ये वाला ट्राई कीजिए, 7/5, -2/5 एंड -4/5। फटाफट ट्राई करना है, फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। ओके, तो क्या सवाल है, देखो यहाँ पे 7/5, आपको इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, क्या है 7/5 -2/5 एंड -4/5, ठीक है। तो पहले तो भाई साहब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ये आपका एक नंबर लाइन ड्रॉ हो गया भाई साहब, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ नंबर लाइन, क्लियर, ओके। 7/5 है, तो 7/5 मतलब क्या हो जाएगा, 5 और 7 से डिवाइड कर दो क्योंकि बड़ा है, तो 5 1 ज़ा 5, 7 से 5 गया, कितना आ गया 2। तो इस फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, 7/5 कैन बी रिटन एज 5 1 1/5, है ना, ठीक है। 2 ऊपर आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर जाता है, 5 1 2/5, है ना। तो अभी आप आते हैं भाई साहब यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है, ये हो गया आपका 1, ठीक है, ये आ गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे आप -1 -2 और ये कर देंगे आप -3, ठीक है। तो 7/5 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 2/5, मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो आप 1 और 2 के बीच में 5 भागों में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको 5 चाहिए ना। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर के कितने पार्ट्स हैं 5, तो आप 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये, 2 3 4 और ये 5 पार्ट हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो होगा वो कितना होगा, देखो ये होगा आपका 1 1/5, ये वाला कितना होगा बोलो 1 2/5, ये हो जाएगा 1 2/5 यार, हेलो, ठीक है। तो ये हो गया कितना हो गया 1 2/5 हो गया, ये 1 1/5, ये हो गया 1 2/5 हो गया ये, ठीक है। 1 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं 7/5, तो ये जो पॉइंट हो गया आपका 7/5 ये हो गया, ठीक है, क्लियर है, ओके। -2/5 है, -2/5 कहाँ पे होगा बोलो, तो आप 0, ये देखो जब भी ये ऐसा रहेगा ना, मतलब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो 0 और 1 के बीच में तुम क्या करोगे 1 2 3 4, 5 पार्ट है ना, 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये वाला कितना हो जाएगा -1/5, ये वाला कितना हो जाएगा -2/5, बस मिल गया तुमको ये पॉइंट, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच -2/5, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अभी आ रहा है -4/5, अभी भी देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, तो ये -1/5 -2/5, ये वाला कितना होगा -3/5 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा तुम्हारा -4/5, दिस वन विल बी -4/5, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको कीजिए भाई साहब -5/8 एंड 11/8, फटाफट फटाफट करना है, क्विक क्विक क्विक।
हो गया, डन 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 डन। अरे जल्दी करना है भाई साहब। देखो इसमें क्या करेंगे, हम फिर से वही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इस बार भाई साहब यहाँ पे क्या है, ये 5/8 है और 11/8 है। जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 11 है। 8 1 जा 8, कितना बचा बोलो, 3। तो इस 11/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 1 और ये हो गया 3/8, है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। मिक्स फ्रैक्शन में ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। तो आपका भाई साहब -5/8 है, -5/8 है, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो हमेशा 0 और 1 या 0 और -1 के बीच में होगा, ठीक है। तो 0 और -1 के बीच में आप भाई साहब 8 पार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 पार्ट हो गए, मतलब 8 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। -5/8 ये कितना हो जाएगा, -1/8, 2/8, -2/8, -3/8, -4/8, ये वाला हो जाएगा आपका -5/8, ठीक है। इसी तरह से आपका 11/8 है। 11/8 का कितना आया बोलो, 1/3/8। तो 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए, तो 1/3/8। तो ये 1 1, ये हो गया कितना बोलो, 1 1/8, ये हो जाएगा आपका 1 2/8। तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा, 1 3/8, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/8, ठीक है। हो गया ये। चलिए 13/10 एंड -17/10 फटाफट करना है भाई साहब। 13/10, दिस इज 13/10 एंड -17/10, फटाफट फटाफट। ओके, यहाँ पे देखो 13/10 है और -17/10 है। ठीक है, ये हो गया 13/10 और -17/10। चलिए तो अभी हम करते हैं क्या, यहाँ पे ये हो गया 0, ठीक है, +1 +2, ठीक है। ये थोड़ा सा और हम डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से यहाँ पे है आपका +1 और ये हो गया +2, ठीक है। यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, -1 और ये हो गया आपका -2। चलिए डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर आपका न्यूमरेटर से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो 10 क्या करेंगे आप, 13, 10 1 जा 10, कितना बचा 3। तो 13/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 1 3/10, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। 10 1 जा 10 और रिमाइंडर 3 बचा, ठीक है। तो 1 3/10 किधर होगा, ये ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। 1 3/10 आया ना, तो 1 और 2 के बीच में होगा, और 10 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मतलब 9 मार्क्स आपको लेने हैं, ठीक है। ओके, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बोलो, 1 1/10। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 2/10, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा कितना, 1 3/10, जिसको आप क्या लिख लोगे, जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज 13/10। दिस वुड बी 13/10 ऑन द नंबर लाइन। ये वाला जो स्पॉट है आपका, ये हो जाएगा 13/10, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है, -17/10 है। तो -17/10 को अगर हम 17 को किससे डिवाइड करेंगे भाई साहब, 17 को डिवाइड करेंगे 10 से। तो 10 1 जा 10 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 और ये 1 और ये हो गया 7, ठीक है। ये हो गया -17/10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे हो गया कितना, -1 1/10, -1 2/10, -1 3/10, ठीक है। ऐसा करते करते -1 3/10, -1 4/10, -1 5/10, -1 6/10, -1 7/10। तो ये हो गया आपका -1 7/10। ये हो जाएगा आपका -1 7/10। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, आप पीपल समझ में आ रहा है, -1 7/10, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। चलिए
अभी हम दूसरे पैटर्न ऑफ सवाल पे आ रहे हैं. ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट बी. पॉइंट बी से कौन सा नंबर है. देखो 2 और 3 के बीच में कितने डिविजन है आपके, 1 2 3 है ना. तो अगर आप इसको लेट्स से आप अगर इसको बड़ा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बोलो, -2 1/3. ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, -2 2/3 है ना भाई. और ये वाला कितना हो जाएगा, -2 सॉरी 4 डिविजन है ना, सॉरी 4 डिविजन हो गया ना, 1 2 3 4. तो हम 1/4 में डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, -2 1/4. ये हो जाएगा कितना, -2 2/4. ओके, अभी देखो ये जो -2 2/4 आया, तो यहाँ पे 2/4 को आप 2 से कर सकते हैं नहीं. 2 1 2 2 2 4. तो ये कितना आ गया, -2 1/2. अभी आप इसको करो, 2 2 4 और 1 कितना आ गया बोलो, -5/2. तो इधर आपका कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी -5/2. ये वाला जो पॉइंट है ये आपका कितना हो जाएगा, -5/2. ठीक है. सो विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, -5/2. विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4. 1 3/4 यहाँ पे और इसके बीच में देखो कितना हो जाएगा, 1 1/4 1 2/4 1 3/4. तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट सी which is what, 1 3/4. State whether the statement the point D denotes the number 5/2. पॉइंट डी आपका कितना डिनोट कर रहा है, पॉइंट डी ये आपका 5/2. इट इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 और 3 के बीच में क्या क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट्स हैं. तो यहाँ पे हो गया आपका 2 1/3 2 2/3 2 नहीं 2 1/4 होगा. ठीक है, 2 2/4 होगा और 2 3/4 होगा. ठीक है, तो पॉइंट डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉइंट डी का वैल्यू हो जाएगा 2 2/4 दैट इज 1/2. तो ये हो गया कितना, 2.5 दैट इज 5/2. ठीक है, तो 5/2 विच इज ट्रू. तो ये ट्रू हो जाएगा आपका. ठीक है, दिस विल बी ट्रू. क्लियर है. ओके